जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में कल हमने सुना था कैसे सखाओं ने दिव्य लोक की यात्रा की। आइए आज उनके एक सुंदर लेख जिसका नाम मिलन है उसको सुनते हैं। वृंदावन की मनोरम सुंदरता देखकर सबका मन मयूर नाच उठा। दोपहर में थके हुए बूढ़े गोप आराम करने लगे। कुछ गोप अपनी गायों के लिए खिरक बना रहे। बड़े बूढ़ों में सलाह हो रही है कि खिरक कहाँ बने। सामान अभी गाड़ियों में ही भरा है। केवल पुरुषों के बैठने के लिए खाटें उतारी गई हैं। स्त्रियां जमीन पर बैठी बैठी इस नए वन की शोभा देख रही हैं। एक सखी दूसरे से कहने लगी, देख अभी दोपहर है परंतु यहाँ धूप को स्थान कहाँ। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सघन शीतल छाया और चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। देख इन घने पेड़ों पर तोते झुंड के झुंड कैसा मधुर कोलाहल कर रहे हैं। कभी एक मोर कुहुक उठता है, उसकी ध्वनि सुनकर दूसरा बोलता है और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। इस प्रकार ध्वनि से सारा वन गूंज उठा है। यहाँ के मोर भी बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। गोकुल में न ऐसी घटा थी और न ऐसे मोर ही वहाँ मैंने देखे। दूसरी सखी बोली, मोर तो मोर, कोयल की ऐसी प्यारी बोली मैंने कभी नहीं सुनी। पता नहीं इस वृंदावन में ही यह सब चीज़ें क्यों इतनी प्रिय लग रही हैं। यहाँ क्या मधुरता है। तीसरी सखी बोली, अरे इधर तो देख, यमुना की चंचल धारा पर धूप पड़ने से कैसी चमचमाहट हो रही है। पहली सखी बोली, ज्येष्ठ का महीना है फिर भी यहाँ कैसी ठंडक है। यहाँ घर बनाने की आवश्यकता ही क्या है। एक एक कुंज बांट लो। कैसी सुंदर घरों की तरह कुंजें यहाँ बनी हुई हैं। दूसरी बोली, अगर कुंजें बटें तो मैं तो वह सामने वाली गोल कुंज लूँगी। तीसरी बोली, वाह क्या खूब, बड़ी जल्दी से वह कुंज लेने चल दी। वह तो पहले ही मैंने अपने लिए छांटी है। पहली वाली सखी बोली, अरे बहनों तुम क्यों लड़ती हो। यहाँ तो सभी कुंजें एक से एक बढ़कर हैं। वन में घूम फिरकर देखना, कितनी ही ऐसी अच्छी अच्छी कुंजें मिलेंगी। अरे इन बातों में क्या रखा है। इस समय तो उपनंद जी की प्रशंसा करो कि जिन्होंने इस वन का पता बताया। तीसरी तमक कर बोली, उपनंद ही क्यों, उस श्याम सुंदर की प्रशंसा क्यों ना करो कि जिसके सुख के लिए ही इस वन की खोज हुई। यशोदा मैया बैठी हुई चुपचाप यह सब सुन रही थी। यह बात सुनकर वह फूल उठी। उनके मन में आई कि श्याम सुंदर को प्यार कर लें। चारों ओर देखा, श्याम सुंदर का पता नहीं था। अरे कहाँ भाग गया। सखियों से पूछने लगी यशोदा जी, क्यों बहन तुम लोगों ने उसे जाते देखा। सब मिलकर खोजने लगी। एक सखी बोली, यह क्या आफत आ पड़ी। अभी तो तुम्हारी गोद में बैठा था, कहाँ गया। जिसके कारण हमने गोकुल छोड़ा वही कारण क्या यहाँ भी अनुपस्थित हुआ। अनिष्ट की आशंका से सब लोग डर गए। जब से यमला अर्जुन के वृक्षों के गिरने की घटना हुई थी तब से मैया बहुत सचेत रहती थी। इस समय कृष्ण को न देखकर हा कृष्ण कहकर रोने लगी। कोलाहल सुनकर बाबा नंद जी उठकर आ गए। बोले, क्या है क्या है। एक सखी ने कहा, कृष्ण का पता नहीं, वह कहाँ गया है। नंद जी ने कहा, खेलने गया होगा और कहाँ जाएगा। वह बालक है, खेलना ही उसको अच्छा लगता है। वह तुम्हारी तरह घर में घुसकर तो बैठ नहीं सकता।
क्या बालकपन में तुम इस तरह नहीं खेलती थी? फिर पुरुषों से कहने लगे, देखो उपनंद जी, यह स्त्रियां भी क्या होती हैं, बस यही चाहती हैं कि बच्चा सदा हमारी छाती से ही लगा रहे। यह लोग ही तो बच्चों को सिर पर चढ़ा चढ़ा कर बिगाड़ डालती हैं। अब लीजिए देखिए, जितना ही यह कृष्ण को घर में बांध कर रखना चाहती है, उतना ही उसके पैर घर में नहीं रुकते। उपनंद जी कहते हैं, आप भी खूब बच्चों की सी बातें करते हैं। अरे स्त्रियों का दिल सदा कोमल हुआ करता है, शीघ्र ही घबरा जाती हैं, और फिर आजकल जब प्रत्यक्ष ही उपद्रव आ रहे हैं तो उनका भयभीत होना स्वाभाविक है। वह तो कहो, हम लोगों ने कृष्ण को सखाओं के साथ जाते हुए अभी देख लिया है, नहीं तो हम तुम भी घबरा जाते। इन्होंने जाते हुए उसे नहीं देखा, इसलिए परेशान हो रही हैं। बात सच थी। नंद जी चुप हो गए। उधर श्री कृष्ण को वृंदावन की शोभा देखकर अपार आनंद आया। उनकी कोरी शोभा से तृप्ति न हुई। वे सखाओं के साथ चुपके से यमुना तट पर चले गए। वहाँ एक टीला था। सखाओं के साथ वहाँ पर आँख मिचौनी खेलने लगे। फिर रेती में खूब कबड्डी खेली। उसके बाद नटवर को नई सूझ आई और नया खेल करने को वंशी बजाई। सब ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, आज हम लोग गोकुल छोड़कर नई जगह में आए हैं, सो अब आज यहाँ कोई नया खेल सोचो। सखा ने कहा, कन्हैया, सोचने साचने का काम तो तेरा है, हम तो खेलने वाले हैं। कृष्ण ने कहा, अच्छा तो इस टीले पर सब लोग चढ़ जाओ। सखा दौड़कर टीले पर चढ़ गए। सब लोग गिने गए। बलराम सहित सब 12 सखा थे। श्री कृष्ण सब सखाओं की लाइन लगाने लगे। एक लाइन में 4 खड़े किए, एक लाइन में 5। फिर सबको हटाकर 4-4 की 3 लाइनें बनाई। फिर सोचा कोई लंबा है कोई छोटा, इसलिए कद के अनुसार फिर से सबको हटा हटा कर लाइन ठीक करने लगे। बलदाऊ जी जिस लाइन में खड़े होते थे वही लाइन कुछ बड़ी जचती। बार बार इधर उधर हटने से बलदाऊ जी को क्रोध आ गया। श्री कृष्ण के पास जाकर एक थाप पीठ पर जमाकर बोले, खेल वेल तो कुछ बताता नहीं, नचा रहा है घंटे भर से। कभी कहता लाइन बनाओ, कभी कहता यूँ खड़े हो, कभी कुछ और कभी कुछ। बलदाऊ जी ने देखा कि श्री कृष्ण की कुछ रोनी सी सूरत हो गई, बस आंसू निकलने की देर है। तब तो बड़े सिट पिटाए। उधर सखाओं ने दाऊ जी को फटकारना शुरू कर दिया। मामला उल्टा पड़ गया। दाऊ जी अपना बड़प्पन जताने आए, पर यहाँ बुरी तरह लज्जित होना पड़ा। यह देखकर श्याम सुंदर को कुछ हंसी आ गई और आप मुंह फेर कर हंसने लगे। सखाओं ने हंसते देखा, पर दाऊ जी नहीं देख सके। दाऊ जी ने पीठ सहलाते, पुचकारते हुए और ठोड़ी छूकर कहा, हाँ कन्हैया भैया, बता कैसे खड़े हो। ऐसे भाव से दाऊ जी ने कहा कि सब सखा और श्री कृष्ण फिर हंस पड़े। दाऊ जी अपनी झेप मिटाने को जल्दी से अपनी जगह पर जा खड़े हुए। सखाओं की लाइन ठीक हो जाने पर श्री कृष्ण ने कहा, मैं वंशी बजाऊंगा। वंशी बजते ही पहली लाइन जमुना जी में कूद पड़ेगी और बाकी तट पर रहेंगे। जो जल में रहेंगे वह बाहर की लाइन पर जल उछालेंगे। इसके बाद वंशी बजी। पहली लाइन के 4 सखा यमुना में कूद पड़े। बाहर के सखाओं पर जल उछालने लगे। थोड़ी देर में फिर वंशी बजी। दूसरी लाइन भी कूद पड़ी। फिर वंशी बजी, तब तीसरी लाइन भी कूद पड़ी और श्री कृष्ण पर जल उछाला जाने लगा। सब सखा अकेले श्री कृष्ण पर जल उछालने लगे। धम धम छप छप की ध्वनि छा गई। इतने में सहसा श्याम सुंदर भी यमुना जी में कूद पड़े, मानो यमुना को मांगी मुराद मिली हो। वे उछलने लग गईं। सखाओं ने श्री कृष्ण के कूदते ही खूब शोर मचाया। सखाओं ने उनको घेर कर चारों ओर से
उन पर जल उछालना शुरू किया। अद्भुत जल क्रीड़ा थी। बड़ी देर तक जल उछालने और उछालते श्याम सुंदर की आंखों में जल भर गया। जब परेशान हो गए तब खिसिया कर बोले, तुम लोग सब अकेले मुझ पर ही क्यों टूट पड़े हो? एक एक खेलो। लेकिन इनकी वहाँ कौन सुनता था? सब आनंद में मस्त थे। वे जल उछालते ही गए। तब श्री कृष्ण बेचारे विवल होकर भागे। उन्होंने अपनी रोनी सी शक्ल बना ली और लंबे पड़े। इनको भागते देख सब सखा भी इनको पकड़ने के लिए दौड़े, किंतु श्री कृष्ण दौड़ने में बड़े तेज थे, कोई न पकड़ सका। सब सखा थक कर बैठ गए, लेकिन एक सखा नहीं बैठा। वह कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ता ही चला गया। उसकी दौड़ देखकर श्री दामा कहने लगा, अरे यह सखा कौन है? बड़ा हिम्मत वाला है, मगर यह तो कोई नया मेंबर मालूम होता है। इसका नाम क्या है? मनसुखा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया श्री दामा, मैं इसका नाम जानता हूँ। यह विचित्र सखा इसी वृंदावन का प्रतीत होता है, क्योंकि गोकुल में यह लुक छिपकर रोज चक्कर लगाया करता था। जब मैं सुबह दातुन तोड़ने जाता था तो यह नंद भवन के पीछे टहलता हुआ मिलता था। जब हम गायें चराने जाते तो यह पट्ठा भी कभी कभी दूर दूर वन में चक्कर लगाते हुए श्री कृष्ण को देखने की चेष्टा करता रहता था। एक दिन मैं नंद भवन में सो रहा था। यशोदा मैया की शैया पर कन्हैया सो रहा था। रात में मेरी आंख अचानक खुल गई। तब मैंने देखा कि यही सखा श्री कृष्ण की चारपाई के पास खड़ा है। मैं चुपके चुपके देखने लगा कि देखें यह चोर क्यों आया है। मैं सोचने लगा कि यह अजब उल्लू है, इसकी टांगें भी नहीं दुखती और इसको नींद भी नहीं आती। रात में लुक छिपकर कन्हैया को देखने क्यों आया है? बेवकूफ़ नहीं तो और क्या है। थोड़ी देर बाद यह सखा श्री कृष्ण की चारपाई की पाटी पर लेट गया और श्री कृष्ण को छाती से लगाकर क्षण मात्र में उठ खड़ा हुआ और प्रेम मग्न हो नाचने लगा। उसके बाद फिर धीरे से पाटी पर लेट गया। श्री कृष्ण का हाथ जो यशोदा मैया के पेट पर रखा था, धीरे से उठाकर अपनी छाती पर रखकर विचित्र और विविध आनंद का अनुभव करने लगा। इतने में यशोदा मैया की नींद सहसा टूट गई। यह सखा डरकर पाटी के नीचे खिसक पड़ा। यशोदा मैया ने चौंक कर पास रखी हुई मोटी लाठी उठाकर भरपूर जोर से जमा दी। वह बेचारा तिलमिला उठा, परंतु तारीफ की बात तो यह है कि हाथ तक न निकली। उसकी चोट का ख्याल कर मेरे तो आंसू भर आए। यशोदा तो शायद इसे जिंदा भी न छोड़ती, पर मैं उठकर फौरन पहुंच गया। मुझे देखते ही यह भाग खड़ा हुआ। न जाने क्यों यह मारने वाले से तो डरा नहीं, पर डरा मुझ बचाने वाले से। एक दिन की और विचित्र इसकी कथा है। मैंने देखा यह नंद भवन के पास चक्कर काट रहा है। संध्या का समय था। हम सब गायें चराकर आए थे। मैंने पीछे से जाकर इसके कंधे पर हाथ रखा और प्रेम से पूछा, क्यों, कैसे चक्कर लगा रहे हो? क्या श्री कृष्ण से मिलना चाहते हो? अगर कहो तो अभी उसे बुला दूं। तब यह सखा भोला बनकर कहने लगा, क्या कहा, कौन कृष्ण? मुस्कुराते हुए मैंने उत्तर दिया, वह सांवला। शायद आपने उसे कभी देखा भी ना हो। वह बोला, नहीं देखा तो है, लेकिन मुझे उससे मतलब। मैं बोला, ठीक कहते हैं। भला आपको श्री कृष्ण से क्या मतलब? मतलब तो उसे आपसे होगा। यह सुन वह जल्दी जल्दी एक और चलने लगा। मैंने कहा, ठहरिए, ऐसी भी क्या नाराज़ी? अजी कृष्ण की ओर तो आप देखते देखते अघाते ही नहीं, हमारी ही सूरत से घृणा क्यों? इस पर वह शर्माकर बोला, क्षमा कीजिए, इस समय मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। मैं बोला, यही तो मैं कहता हूँ, हमारी सूरत ने ऐसा कौन सा अपराध किया है
कि मुझे देखते ही ज़रूरी काम निकल आता है, लेकिन इस पर वह रुका नहीं। तब मैंने दौड़कर पास जाकर, अच्छा अपना नाम तो बताते जाइए कम से कम। तब थोड़ा सा मुड़कर वह बोला, मेरा नाम ओम है, मेरा नाम ओम है। बस शीघ्रता से चला गया। मैंने समझ लिया कि मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए यह बहाना करके टल गया है, पर यह जाएगा नहीं। इसलिए मैं नंद भवन के आगे लगे हुए पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। इतने में वह फिर धीरे धीरे आया और सूना द्वार देखकर घबराता हुआ अंदर चला गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज इतनी हिम्मत कहाँ से बटोर लाया। आज तक तो यह बाहर ही चक्कर लगाया करता था। मैं पेड़ पर कुछ ऊंचे चढ़ गया जिससे कि अंदर का कुछ हाल देख सकूं। यशोदा मैया उस समय दूध वाली रसोई से आग लेकर व्यंजन रसोई की ओर जा रही थी। संध्या की अंधेरी में आते हुए इस सखा को देखते ही चौंक कर बोली, कौन, मनसुखा? यह सुनकर वह घबरा कर बोला, नहीं नहीं, मैं हूँ, बता दीजिए कृष्ण कहाँ हैं? यशोदा जी ने कहा, तुम कौन हो? जो आता है वही कृष्ण ही कृष्ण करता आता है। रोज़ एक नई सूरत सामने आ जाती है, रोज़ एक नई दुर्घटना लगी रहती है। श्री कृष्ण उस समय काली गैया दूह रहे थे। श्री कृष्ण उस समय काली गैया दूह रहे थे। वह वहीं से बोले, कौन है री मैया? यशोदा जी ने कहा, न जाने कौन है, नाम पूछो तो बताता नहीं, कहता है मैं हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, मैया उससे कह दे आता हूँ। यह सुनते ही वह प्रफुल्लित हो उठा और कुछ आगे आ गया। इतने में यशोदा ने दीपक जलाया। उसे अच्छी तरह से देखकर पहचान लिया कि यह वही रात वाला है जिसके कि मैंने एक लाठी लगाई थी। बस चौंक पड़ी। यशोदा क्रोधित होकर, चल निकल बाहर दुष्ट, खबरदार जो तूने अब की बार इधर फेरा किया। ऐसा कहते कहते यशोदा ने वही कंडे पर रखी हुई आग फेंककर उसके मुंह पर मारी। वह आग तो बीच में ही गिर गई, पर कंडा बड़े जोर से मुंह पर लगा, लेकिन इसने उफ तक न की। कंडा उठाकर वह उल्टे पांव बाहर निकला और पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं पेड़ से नीचे उतरने वाला था, रुकना पड़ा। देखा कि वह आकर खूब सिसक सिसक कर रो रहा है। फिर न जाने क्या सूझी, वह उस कंडे को लेकर चूमने लगा। बड़ी देर तक चूमने चाटने के बाद वह हा कृष्ण कहकर उसी कंडे से अपना मत्था आप ही फोड़ने लगा। बाद में अपने मुख को उसी पेड़ से रगड़ने लगा। मुझे उसकी दशा पर बड़ी दया आई। दशा पर बड़ी दया आई। मैंने सोचा कि जिस कृष्ण को हम बात बात पर नचाते हैं, जो हमारे हुक्म को ऐसा मानता है जैसे कोई नौकर, क्या मानेगा? वह बात बात पर हमारे सामने हाथ जोड़ने लगता है। हमारी ठोड़ी पकड़ कर रहूं, हाँ कर मनाने लग जाता है। उस कृष्ण को यह बेचारा जी भर कर देख भी नहीं पाता। फिर हंसना बोलना बातें करना तो जहाँ तहाँ रहा। मुझे कुछ अपने सौभाग्य पर घमंड भी हो गया। मुझे दया करना चाहिए, पर घमंड ने उपहास को उस समय उदय कर दिया। मैं ऊपर से बोल पड़ा, क्यों साहब, क्या यह वही जरूरी काम हो रहा है? वह आश्चर्य से ऊपर मेरी ओर देखने लगा। उसने अपना प्रेम छिपाने की शीघ्रता से अपने आंसू पोंछ डाले और बनावटी हंसी के साथ कहने लगा, वह ज़रूरी काम करने गया तो था, पर पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा, तो क्या जब पूरी नाक छिल जाती तब काम पूरा होता? जय श्री राधे। आगे का हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य